वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। आला कमान के लिए एकमत हुए अशोक गहलोत। कांग्रेस आला कमान के लिए एक बार फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट एक साथ एक स्वर में भाजपा के खिलाफ उतर गए हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने को लेकर सियासी बवाल मच गया है। जहां इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री गहलोत दिल्ली पहुंच गए हैं, तो वहीं सचिन पायलट भी मुखरता से इस कार्यवाही के खिलाफ बोल रहे हैं। सचिन पायलट ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के लिए आज शर्मनाक दिन है। राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म करके भाजपा ये न समझे कि जनता की आवाज उठाने से उनको रोक देगी। हम जनता के लिए, सच के लिए आवाज उठाते रहेंगे। प्याज भंडारण को लेकर सीएम गहलोत का बड़ा फैसला। राज्य में प्याज भंडारण को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला किया है। गहलोत ने प्रदेश के 10,000 किसानों को कम लागत की प्याज भंडारण संरचनाओं के निर्माण के लिए 87 करोड़ रुपए का अनुदान देना तय किया है। गहलोत ने अनुदान के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। इसमें 2,500 प्याज भंडारण संरचनाओं के लिए 21 करोड़ रुपए तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 1400 प्याज भंडारण संरचनाओं के लिए 1250 करोड़ रुपए सहित कुल 34 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही 6,100 प्याज भंडारण संरचनाओं के लिए 53 करोड़ रुपए का खर्च कृषक कल्याण कोष से लिया जाएगा। आरटीडीसी का फैसला, पैलेस ऑन व्हील्स का फेम टूर अप्रैल में। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर की अध्यक्षता में शुक्रवार को पर्यटन भवन में आरटीडीसी के बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर अनुमोदन किया गया। आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर ने कहा कि पैलेस ऑन व्हील के प्रमोशन एवं ब्रांडिंग के लिए 12 अप्रैल से 24 अप्रैल तक फेम टूर का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रमुख टूर एंड ट्रेवल एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ ही कई फिल्मी कलाकार भी शामिल होंगे। गहलोत पहुंचे दिल्ली, बोले 2024 में जनता बीजेपी को माफ नहीं करेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच गए हैं। सीएम गहलोत ने मीडिया से बातचीत की, बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने कहा 2024 में जनता भाजपा को माफ नहीं करेगी। भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई है। सीएम गहलोत स्थापना दिवस के मौके पर देंगे बड़ी सौगात। राजस्थान स्थापना दिवस के मौके पर शहरवासियों को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की सौगात मिलेगी। सीएम गहलोत 30 मार्च को इसका शुभारंभ करेंगे। सीएम गहलोत के नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस सेंटर में कल्चरल, आर्ट एवं अन्य गतिविधियां संचालित हो सकेंगी। इमारत को पूरी तरह से हेरिटेज लुक दिया गया है। इसमें राजस्थानी वास्तुकला देखने को मिलेगी। 2.5 करोड़ के गहने पहनकर निकली गवर माता की सवारी। राजस्थान में शुक्रवार को धूमधाम से गणगौर पर्व मनाया गया। जगह जगह गणगौर मां की सवारी निकाली गई। जयपुर और जोधपुर में पारंपरिक तरीके से पर्व मनाया गया। जयपुर के पूर्व राज परिवार के निवास से गणगौर माता की सवारी निकाली गई। त्रिपोलिया गेट पर पूर्व राज परिवार के मुखिया पद्मनाभ सिंह ने गणगौर सवारी की अगवानी की, जबकि जोधपुर में करीब 2.5 करोड़ कीमत के 4 किलो सोने के गहने पहनकर गवर माता की शोभा यात्रा निकाली गई। बोले सीएम गहलोत, बीजेपी बताए क्या नीरव और ललित मोदी चोर नहीं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने लिखा, ये समझ के परे है कि बीजेपी नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे बेईमानों के समर्थन में क्यों खड़ी है। बीजेपी बताए कि गरीबों के हक को लूटकर विदेश भागने वाले नीरव और ललित मोदी चोर नहीं है क्या। राहुल गांधी की सांसदी रद्द करना तानाशाही का उदाहरण है। बीजेपी ये न भूले कि इंदिरा गांधी के साथ ऐसा करने पर उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। धीरेन्द्र शास्त्री और देवकीनंदन ठाकुर के खिलाफ केस दर्ज। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उदयपुर के हाथीपोल थाने में कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में केस किया गया है। शिकायतकर्ताओं ने उदयपुर के गांधी ग्राउंड में आयोजित हुई धर्म सभा में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया है। गहलोत के मंत्री बोले, राजनीति कर रहे हैं आंदोलनकारी डॉक्टर। हड़ताल से बढ़ा मरीजों का दबाव। राइट टू हेल्थ बिल यानी आरटीएच के खिलाफ निजी डॉक्टर्स का प्रवेश स्तर पर आंदोलन लगातार जारी है। निजी अस्पतालों की बंद के चलते सरकारी अस्पतालों पर मरीजों का बोझ बढ़ गया है। इसी बीच चिकित्सा मंत्री ने आंदोलनकारी चिकित्सकों पर राजनीति करने का आरोप लगाया है, तो निजी डॉक्टर्स ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। डॉक्टर्स पर बल प्रयोग के विरोध में रेजिडेंस डॉक्टर भी विरोध में कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। ऐसे में प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों का दबाव बढ़ गया है। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मानहानि मामले में गहलोत को राहत, दिल्ली के कोर्ट में समन जारी करने पर लगाई रोक। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कोर्ट से राहत मिली है।
कोर्ट ने फिलहाल अशोक गहलोत को समन जारी करने पर रोक लगाई है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर इस मामले में जांच करे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पिछले दिनों दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अशोक गहलोत के खिलाफ केस दायर किया था। दिल्ली के ज्वाइंट कमिश्नर को इस मामले में जांच कर कोर्ट को सौंपनी है। उसके बाद कोर्ट अपना अगला फैसला सुनाएगा। 25 अप्रैल को कोर्ट अगली सुनवाई करेगा। बद्रीनाथ और केदारनाथ सहित चारों धामों में सिर्फ इन तीर्थ यात्रियों को दर्शन के लिए मिलेगा टोकन। चार धाम यात्रा 2023 को दर्शन के लिए जा रहे तीर्थ यात्रियों के लिए बेहद जरूरी खबर है। देश के विभिन्न राज्यों जैसे यूपी, एमपी, राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों से दर्शन को आने वाले तीर्थ यात्रियों को टोकन नहीं दिया जाएगा अगर उन्होंने यात्रा के लिए पंजीकरण नहीं कराया है। उत्तराखंड सरकार की ओर से सख्त गाइडलाइंस की बात करें तो रजिस्ट्रेशन के बिना किसी भी तीर्थ यात्रियों को दर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार की ओर से तीर्थ यात्रियों से अपील की जा रही है कि चार धाम यात्रा पर जाने से पहले अनिवार्य तौर से रजिस्ट्रेशन करवा लें। आसमान में दिखा अद्भुत नजारा। देश भर में 24 मार्च शुक्रवार शाम को सूर्यास्त होते ही खगोलीय घटना देखने को मिली। इस दौरान चंद्र और शुक्र एक साथ नजर आए। माना जा रहा है ये संयोग कई सालों बाद बना है। ये शानदार घटना कई शहरों में देखी गई। लोगों ने इससे कई फोटोज भी निकाले हैं जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। ग्रेड 3 टीचर के होंगे ट्रांसफर, पॉलिसी तैयार। राजस्थान के 3rd ग्रेड टीचर काफी लंबे समय से ट्रांसफर और पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें इस चुनावी बेला में राहत मिलने की उम्मीद जगी है। शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन कर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल को भेज दिया है। ऐसे में ट्रांसफर से बैन हटने व डीओपी से स्वीकृति मिलने के बाद जल्द ही ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। कई कांग्रेस एमएलए भी सीएम संग इस पर बातचीत कर चुके हैं। सीएम गहलोत के खिलाफ चल सकता है मानहानि का केस। संजीवनी घोटाले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उनके परिवार को अभियुक्त बनाए जाने के मामले में सीएम अशोक गहलोत फंसते नजर आ रहे हैं। यह सियासत या सियासी बयानबाजी अब अदालत पहुंच गई है। शेखावत की तरफ से दायर मानहानि केस को लेकर कोर्ट ने समन जारी करने को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया है। गजेंद्र ने कहा ये उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश है। वहीं गहलोत ने कहा कि वो सजा भुगतने को तैयार है। वित्त मंत्री का ऐलान, नेशनल पेंशन स्कीम की होगी समीक्षा। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल पेंशन स्कीम पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा एनपीएस की समीक्षा की जाएगी। इसके लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। कुछ राज्यों ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू कर दी है या फिर लागू करने का वादा किया है। इसके बाद से केंद्रीय और बचे हुए राज्यों के कर्मचारी भी पुरानी पेंशन या नई पेंशन में बदलाव की मांग कर रहे हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।